हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। मैं अंशु एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नई वीडियो में। आज की वीडियो है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के रिगार्डिंग। जी हाँ, ये लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है 2024 के लिए, इस साल के लिए। और ये कहाँ के लिए वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ कितनी पोस्ट हैं, किस पोस्ट के लिए है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस नोटिफिकेशन को पूरा आपको समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। तो ये वैकेंसी है एनएचएम के लिए, यानी नेशनल हेल्थ मिशन यूपी के लिए है ये। और इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो 29 जनवरी 2024 को रिलीज़ हुआ है। तो बात करते हैं यहाँ पर हम कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 5582। तो 5582 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। और किस पोस्ट के लिए है, ये है सीएचओ के लिए, यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 5582 पोस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर पोस्ट आई हुई है 2024 के लिए यूपी एनएचएम के लिए। अब यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो कैटेगरी वाइज भी जनरल कैटेगरी के लिए 2233 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 558 है, एससी के लिए 1172 है, ओबीसी के लिए 1508 है और एसटी के लिए 111 है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 5582। बात करते हैं यहाँ पर अदर रिजर्वेशन की, जो कि वुमेन के लिए है, पीडब्ल्यूडी के लिए है, एक्स सर्विस मैन के लिए है और फ्रीडम फाइटर के लिए है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है। वुमेन के लिए 1116 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए जो रिजर्व सीट्स है वो 223 हैं, एक्स सर्विस मैन के लिए 279 है एंड फ्रीडम फाइटर के लिए 111 है। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा और विमेन पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की कि एनएचएम यूपी सीएचओ पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग आपका होना चाहिए 4 इयर्स का कंप्लीट, प्लस या आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है या बीएससी नर्सिंग किया है तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो भी आपने किया है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। बात करते हैं कि क्या इसमें यूपी के अलावा जो किसी और स्टेट से अगर आपने नर्सिंग किया है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यूपी के तो कर ही सकते हैं, बट अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट आपको डोमिसाइल सबमिट कराना होगा विद इन 90 डेज, वो भी 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर। ठीक है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है किसी भी स्टेट से अगर आपने किया है तो वो आपको 90 डेज के अंदर अंदर सबमिट कराना होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एज लिमिट की कि कितना ही एज लिमिट होनी चाहिए जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर की होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 है। 40 ईयर्स के अलावा यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, यानी कि एज में भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। सो एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हैं तो आप 45 ईयर्स तक भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के लिए, जो कि फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो वो 55 ईयर्स तक भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन उनको दिया जा रहा है जिन्होंने आर्मी में जॉब किया है या एक्स सर्विस मैन है, तो उनके लिए इस तरह से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सैलरी की कि आपको कितनी सैलरी इसमें दी जाएगी। तो 25,500 पर मंथ तो आपकी फिक्स है, ये तो हर महीना आपको मिलनी ही मिलनी है, यानी 25,500 रुपये महीना तो मिलेगा ही। इसके अलावा आपको 15,000 तक इंसेंटिव भी मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। ठीक है, तो 25,500 प्लस 15,000 तो अराउंड 40,500 तक आप हर महीने अर्न कर सकते हैं। इंसेंटिव आपके काम की बेसिस पर है कि आप
आप कितना अच्छा काम करते हैं तो 15,000 तक का इंसेंटिव रहा, प्लस 25,500 आपके हर महीने की रहेगी, तो 40,500 इस तरह से आपका मंथली अर्निंग रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि अगर आपके पास कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मतलब कोविड के टाइम पर अगर आपने यूपी में हॉस्पिटल्स में जॉब किया है, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, तो उसका भी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा सेलेक्ट होने के लिए। तो कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 5 मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आपके पास 6 मंथ का है, 10 मार्क्स मिलेंगे अगर आपको 1 ईयर का है, या फिर आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपने 1.5 साल तक का कोविड एक्सपीरियंस आपके पास सर्टिफिकेट है। तो ये अलग से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब बात आती है कि इस पोस्ट के लिए यूपी एनएचएम के लिए, जो कि सीएचओ के लिए पोस्ट है, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस्ड होगा, परसेंटेज बेस्ड होगा, आपके टोटल मार्क्स के बेसिस पर। ठीक है, आपने 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे, बीएससी नर्सिंग में या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में कितने मार्क्स थे, प्लस कोविड आपका जो कोविड का वेटेज है मार्क्स का, उसके बेसिस पर। तो ये सभी मार्क्स के मेरिट के बेसिस पर ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें किसी तरह का कोई एंट्रेंस नहीं होने वाला, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। अच्छा, इससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, और ये पूरा नोटिफिकेशन आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, आपको कैसे अप्लाई करना है इसके लिए, तो ऑनलाइन ही अप्लाई आपको करना होगा। www.upnrhm.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा इस पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस वक्त आपके पास कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर आपकी होनी चाहिए, 10th और 12th और बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो, और वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर फिजिकली डिसेबल्ड हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका भी आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आप कब तक फिल कर सकते हैं, तो 29 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ था, 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप भी चाहते हैं यूपी एनएचएम सीएचओ की जॉब के लिए अप्लाई करना, तो 7 फरवरी रात 12 बजे तक ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताया है upnrhm.gov.in, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो गाइज, ये लेटेस्ट जॉब अब नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन है, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, ये परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। इसमें यहाँ पर मेंशन भी हुआ है कि 3 इयर्स तक आपको करना ही होगा इसमें काम। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जो पीरियड होते हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं, बट फिलहाल ये 3 इयर्स तक का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस आपकी वैकेंसी है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन यूपी में आई हुई है। 5,582 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें क्योंकि सैलरी भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे, जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, तो मेरे चैनल अंशुस कॉर्नर से आप कनेक्टेड रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको टाइमली मिलते रहें। तो जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।